हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है अभी इस वक्त। ठीक है, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओह शिट 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 शिट। मैं इस कार्ड को एक को ही खोलूँगी, जो ओपन हुआ है बस इसको मैं लूँगी। ठीक है, बाकी और नहीं लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये दो ही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। यस, ये दो ही एनर्जी अभी फिलहाल हैं, लेकिन क्योंकि रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए सभी के लिए होती है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे जिनका ज़्यादा साइन आ जाते हैं उनके साथ थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा मैच कर जाएगी। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। ठीक है, आप इस वक्त नाराज़ हैं, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है अपने पर्सन के लिए। हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन की दोनों में से किसी के साथ भी ना बन रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन तो हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में आप अकेले नहीं हो, इनकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं। महिलाओं का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ये आपसे एक ट्रू लव, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आपसे चाहते हैं कि ये जितना आपसे प्यार करते हैं आप इनको वापस प्यार करें, क्योंकि आप इस वक्त शायद नाराज़ हैं अपने पर्सन से और आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनको बहुत ज़्यादा, ये बहुत सोच समझ के निर्णय अब आपकी तरफ लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप ही इनको रीच आउट करो। इनका इरादा, क्योंकि हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग ये है कि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ चाहते हैं कि आप इनसे वापस से फिर पहले जैसे आप कर देते प्यार वैसे ही इनको वापस प्यार करो। इन्हें आपके साथ जो एक सोलमेट वाली वाइब्स आती थी, अभी भी आती हैं, इनको वही चाहते हैं। लेकिन अब आप शायद आप बहुत एंगर, गुस्से में रहने लग गए हो। अब आप इन्हें शायद एंटरटेन नहीं करते,
इनसे किसी तरीके का इनका कम्युनिकेशन का जवाब भी शायद आप इनको नहीं देते हो, तो आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है, ये चाहते हैं कि आप उस बाउंड्री को तोड़ दो, इनसे वापस से ठीक से पेश आओ, ये चाहते हैं। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हो, बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो इनके लिए, और आपने सारे दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए, इस वजह से इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ ज़्यादती कर रहे हो, आप इनको हर्ट कर रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो उनको, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। द हैंगमैन की सिचुएशन है, ये बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं, उल्टे लटक गए हैं इस रिश्ते में, क्योंकि ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आए, खुश रहें, ठीक है। आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि जब आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं तो ये कई बार ये सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। ये इन सब चीज़ों के लेकर के भी सोचते हैं कि शायद चलो छोड़ देते हैं, शायद ये रिश्ता मेरे लिए है ही नहीं, मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ या कर देती हूँ इस रिश्ते को, ऐसा भी सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे एक इमोशनल है ये आपके लिए, ठीक है। ये इमोशनल है और आपके बगैर इनसे आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन नहीं आएगा। हालांकि इनका इरादा केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करने का, हैप्पीनेस का है। ये चाहते हैं कि अबंडेंट हो, पैसा हो, शादी, बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा इनकी ज़िंदगी में हो। ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है। अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, दूर रहते हैं कहीं पे भी, तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर आपको अपने शहर बुलाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, कहीं शिफ्टिंग इन्वॉल्व है। को बहुत ज़्यादा अगर मैं ये बात कहूँ कि अभी इस वक्त आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ बहुत प्यार भरा अपनी तरफ से आपको कुछ देना चाहते, तो ऐसा नहीं है। ये इनकी एक बड़ी प्रैक्टिकल सी सोच है आपको लेकर के कि ये आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। इनका ये सेल्फिश काइंड ऑफ इनका थोड़ा सा नेचर है इस वक्त, कि ये खुद का देख रहे हैं कि ये किस बात में खुश रहेंगे, वो देखते हैं। और ये आपसे चाहते हैं कि आप उसका एक हिस्सा बनो, ठीक है, आप उसका एक जरिया बनो कि इनको खुश रहना है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपसे बहुत डिवोशन फील करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए डिवोटेड रहिए। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, अब पता नहीं इतनी लंबी बातचीत हो गई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे थी, लेकिन चलिए मैं फिर से वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपसे सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ में। मतलब प्राइम फोकस यही है कि आपके साथ में सेलिब्रेशन वापस आए, आप लोग मिलें, फिर से सारी चीज़ें ठीक हों। लेकिन यहाँ पे चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, उसका कारण इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस आपकी तरफ से हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हो, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे हो सकता है किसी तरीके की ये रिक्वायरमेंट है इनकी। मतलब जो किंग नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी होती है बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती है, ये कुछ चाहते हैं आपसे बेसिकली, ठीक है। अब ये नीड सबकी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये आपसे कुछ मतलब रोमांटिकली कुछ चाहते हैं, या फिर ज़्यादातर मुझे फाइनेंशियल का दिखता है कि कहीं ना कहीं से या तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बट मुझे आपकी तरफ से लेने का ज़्यादा चांसेस इनके नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें कुछ प्रोवाइड करो, कुछ दो इनको, क्योंकि हेल्प चाहते हैं ये किसी तरीके की। क्योंकि आप पास्ट में हो सकता है इनके लिए बहुत बड़े प्रोवाइडर रहे हो, आपने पास्ट में इनको बहुत कुछ दिया है शायद, ठीक है, फाइनेंशियली इनको मदद किया है, पैसे दिए हैं, तो ये अभी भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर पैसे खर्च करो या इनको दो वो चीज़ें, ठीक है, पूरे कमिटमेंट और लॉयल्टी के साथ में, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस इनकी हाई हैं आपके लिए, मतलब आपकी तरफ से है, ये आपको देने के मूड में नहीं है, आपसे लेने के मूड में है। चीज़ों को एक्चुअली फ्रूटफुल तो ये करना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को सही करना चाहते हैं ये। मैरिज की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मैरिज आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी वही थी कि ये आपके साथ फिर से एक नई रिश्ते की शुरुआत फिर से करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड है, तो ये चीज़ों को फिर से वापस से ठीक करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में चाहते हैं कि आप लोग फिर से यूनाइट हो, रिलेशनशिप वापस से आपका फिर से ठीक हो जाए, यहाँ पे ये चीज़ है। मैं यहाँ पे एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लीजिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, इनका दिल इस बात को लेकर के टूट रहा है कि ये आप शायद ऑफर कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये इन्होंने हो सकता है आपसे रीच आउट करने की कोशिश की है, बट आपने टोटली सिरे से रिफ्यूज़ कर दिया, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो इनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि तुम फाइट बैक कर रहे हो, या अभी भी इनको लगता है कि ये अपनी तरफ से अगर आएंगे ना तो आपसे 100 सवाल करने वाले हो कि तुम यहाँ क्यों गए थे, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने मुझे छोड़ा क्यों, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो ये उस चीज़ में इन्हें लगता है कि अगर ये आए तो आप तलवार लेके बैठे हुए हो, आप सिर्फ इनसे लड़ोगे खाली, तो ये इसलिए अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप ही आ जाओ और इमोशनल होकर के आओ यहाँ पे, ठीक है, इमोशंस को अपने जाहिर करो आकर के, फालतू की बातचीत नहीं करो, मतलब लड़ो झगड़ो नहीं, और इनसे सिर्फ
मौज मजे की बात करूँ, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, ये लड़ने विड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे एनर्जी है। चीज़ों को फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं। 18 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एक चेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में ज़रूर आएगा। सक्सेस भी आप लोगों को इस रिश्ते में मिलेगी, चीज़ें भी आप लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस्ड होंगी, सब कुछ। तो सबसे पहले खुद को बैलेंस करो आप अपने आप को। आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस दोनों चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। विजडम यहाँ पे ज़रूर आने वाला है। ये रिश्ता आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई सोलमेट की एनर्जी तो खैर दिख रही है, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। अब हाँ, मैसेज में आपके हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर, ठीक है। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। एक्चुअली मुझे ये मैसेज रिवर्स ज़्यादा लग रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है मुझे लग नहीं रहा कि ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट हो सकता है मैसेज है तो किसी के लिए होगा जहां आपके पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके कैरियर या लाइफ में। बट मुझे, मैंने कहा कि रिवर्स ज़्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन मुझे आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एक स्टेबल हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में। अगर आप स्टेबल कंडीशन में हो तो आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको उनके कैरियर और उनके सब में अभी सपोर्ट करो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि अगर आपकी पर्सन फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है आपके कंपैरिजन में, तो ये आपसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं करेंगे। तो ये चाहेंगे कि, और फिर डिपेंड करता है, आप अपने पर्सन को बेटर जानते हैं कि वो कैसे हैं। ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं जहाँ आपकी स्थिति इन्फीरियर है, उनके कंपैरिजन में कम है। जहाँ पे आप स्टेबल हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे आप हो, कि जहाँ आपके पास अबंडेंट हो आप काफ़ी आपके पर्सन के कंपैरिजन में, तो वहाँ आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कैरियर, उनकी फाइनेंशियल लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी में उनको मदद करो उनको, ठीक है। वहाँ पे उनको हेल्प करो, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सपोर्ट करो उनको। ये मानते हैं कि आपका और इनका एक डिवाइन कनेक्शन है, और इनको ये पता है कि आज तो नहीं लेकिन शायद कभी हम मिलेंगे ज़रूर, और हमेशा के लिए मिलेंगे, और बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। विजडम की एनर्जी, ये रिश्ता आप लोगों का सोल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज सोलमेट की एनर्जी है, डिवाइन लव फील भी हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये रिश्ता कुछ ना कुछ आपको विजडम दे के आएगा। अगर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आ रही है आप लोगों के रिश्ते में, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि या तो ये रिश्ता एक विजडम आएगा, इस रिश्ते के प्रति आपका और आपके पार्टनर का नज़रिया बदलेगा, या बदलने की ज़रूरत है, या आने वाले टाइम में बदल जाएगा ये, और आपके रिश्ते में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सक्सेसफुल आपका रिलेशनशिप होगा। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिश्ता आपका सोल कनेक्शन नहीं होगा तो ये आपका कार्मिक होगा, लेकिन ये कार्मिक भी आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में लीड करके जाएगा, उधर रास्ता दिखा के आपको उधर का जाएगा। अगर ये ट्रिगर भी इंसान ये देगा आपको, तो उस कंडीशन में भी आपकी ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट लेकर के आएगा, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ एक नए रास्ते पे बढ़ोगे। विजडम, आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, और हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलो इस रिश्ते की वजह से। तो ये रिश्ता पूरी तरीके से आपके लिए नेगेटिव नहीं है। ये रिश्ता आपको या तो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको लाइफ में हर तरीके की हैप्पीनेस देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी ये रिश्ता क्या करेगा, अगर आपको जाएगा भी तो भी ये रिश्ता आपको सक्सेस की तरफ लीड करा के ही जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।